फरीदाबाद में किशोर शर्मा और तमाम कांग्रेस आज पहुंचे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अमित शाह इस्तीफा दो या माफी मांगो। सुमित गौड़ है हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। सुमित जी, आज बड़ा प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? देखिए जी, जैसे आप सभी को मालूम है, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे पिछले 4-5 दिनों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे देश के हर जिले में प्रदर्शन किया है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान को ना कोई कभी पहले कांग्रेस ने अपमान सहन किया, ना आगे करेगी, क्योंकि बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान रचयिता ही नहीं है, वो इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर एक मिसाल है इस देश के लिए। ये बीजेपी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी ने, जब चुनाव था तब तो बाबा भीमराव अम्बेडकर इनके बाबा भी हो गए, इनके गुरु भी हो गए, सब कुछ हो गए, तो इन्होंने चुनाव जीतते समय तो बाबा, और अब उनका अपमान, वो भी भरी संसद में। साफ कहना चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है, या तो अमित शाह जी माफी मांगे या अमित शाह इस्तीफा दें। और तमाम बीजेपी के तमाम, खास तौर पे जो मूक बने सांसद हैं, उन्हें भी बता देना चाहता हूं कि उन मूक बने बीजेपी के सांसद जो अगर चुनाव जो जीते हैं ना कहीं उन्होंने भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे वोट बटोरे होंगे। बीजेपी ने सत्ता हथियाली बाबा के नाम पे, अब उन्हीं बाबा का अपमान। ये बीजेपी भूल गई कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी इस देश के संविधान रचयिता तो थे ही थे, इस देश के लिए एक मिसाल भी थे। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये अमित शाह जी कह रहे हैं मैं उनके बुराई करने के बारे में सपने भी नहीं सोच सकता। देखो, बीजेपी और बीजेपी के नेता तो कुछ भी कह सकते हैं, अमित शाह जी ने कहा है तो, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी रिकॉर्डेड है। कांग्रेस ऐसी बात कहेगी नहीं। ये तो जरूर हमारे भाषणों को घुमा देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को काम नहीं आता। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम तो ये भी कह रहे हैं, चलो आप इस्तीफा ना दो, आप माफी मांग लो। आप बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी, छोटे तो नहीं जाओगे। और हमने तो यही किताबों में पढ़ा है, हमेशा माफी मांगने वाला इंसान ही बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़प्पन दिखा दें। हमारी तो यही मांग है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे आगे। पहले भी लड़ेंगे तमाम। और कांग्रेस पार्टी ने, अगर मैं बात करूंगा तमाम देशवासियों से, प्रदेशवासियों, फरीदाबाद वासियों से, कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया है, सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। तमाम कांग्रेस यहाँ पर इकट्ठा है। नीरज गुप्ता जी, गुप्ता जी, बड़ी मांग है, अमित शाह से इस्तीफा की मांग की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, देखकर वो माफी मांग लेते तो इतना बड़ा पंगा ही नहीं होता। देश में ऐसी प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। अमित शाह, क्या मैं पूछना चाहूंगा, अमित शाह, मोदी जी अपने आप को शाह से बड़ा समझते हैं क्या? अपने आप को अम्बेडकर से बड़ा मानते हैं क्या? आप उनकी टोन देखिए, अम्बेडकर अम्बेडकर क्या करते हो भाई? अरे अम्बेडकर नहीं कर रहे तो आपके नाम ले, मोदी का नाम ले, अमित शाह का नाम ले। इससे आपकी देश के प्रति, संविधान के प्रति सोच का पता चलता है, आपकी संविधान के प्रति सोच कैसी है। सिर्फ आप संविधान के नाम पर सिर्फ वोट मांगते हो, जनता का दुरुपयोग करते हो, सकते हो दुरुपयोग करते हो, और उनके नाम पर बदलते हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे भाई, अम्बेडकर अम्बेडकर क्या? अम्बेडकर ने देश बनाया। एक करीब बार देश का गृह मंत्री बन सकता है, वो संविधान की देन है, वो अम्बेडकर साहब की देन है। इसलिए मैं चाहूंगा माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। अपने पद से इस्तीफा दें। शांत कतूरिया, युवा नेता। शांत जी, आज कांग्रेस फिर से एकत्रित दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस तो हमेशा एकत्रित है और जमीन पे है। जो आज अमित शाह जी ने जो कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जो संसद के पटल पे उन्होंने आज संवैधानिक शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए, जो संविधान के निर्माता है हमारे, तो वो बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है उनके साथ। तो हम उसी के लिए उनसे बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है हमने डीसी साहब के माध्यम से कि अमित शाह जी या तो माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। दे या माफी मांगे, हरीश पाल जी, बड़ा सवाल जी लेकर आई है। भाई साहब, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कुछ बात कहूँगा। देखिए, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? ये मामला ये शुरू हुआ कि अमेरिका की अदालत ने एक मुकदमा दर्ज किया अडानी जी के खिलाफ, किया भाई साहब। उसके बाद ये मुद्दा जेपीसी का लेके पार्लियामेंट हुई। एक षड्यंत्र के तहत गृह मंत्री जी ने संविधान निर्माता के खिलाफ अपशब्द कहे और एंड में ये मामला राहुल गांधी जी पर मुकदमा दर्ज हो गया। आप देखिए, वो धक्का मुक्की हुई, इसलिए क्या एक भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है जिस धाराओं में फुटेज नहीं है। आपकी बात ये ठीक है। हम पे भी 6 मुकदमों की कृपा हुई थी, बीजेपी ने की थी। जो धाराएं लगाई गई हैं, ये तो वो लोग हैं जो नंगा नाच करते हैं। ये अडानी जी से शुरू हुआ। अडानी जी से ये मामला पार्लियामेंट में, गृह मंत्री जी के बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं, वो कहाँ गए थे, कहाँ पार थे, वो सबको पता है। तीसरा नंबर आकर राहुल गांधी जी पे वो मुकदमा दर्ज हो गया। आप देखिए कि जो भी व्यक्ति अडानी के खिलाफ बोलेगा उसको मुकदमा झेलना पड़ेगा बाबा साहब के खिलाफ।
ये चलेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश में। फरीदाबाद देख सकते हैं आज तमाम कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम, डीसी को ज्ञापन दिया है। जागर लागर जी हमारे सर पे, जागर साहब क्या कहेंगे, आज सारी कांग्रेस इकट्ठा हुई है और ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी इकट्ठा है, कांग्रेस पार्टी इकट्ठा रहेगी। और जो ये आप देख ही रहे हो, देखो आज जो हालात इस बीजेपी ने इस देश के करे हुए हैं, भाई से भाई लड़वाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने संविधान पर भी पूरा कुटरघात जो किया है, ये पूरा देश देख रहा है। इसको कांग्रेस ही नहीं, कोई भी इंसान नहीं सहेगा। आज हमने उसी को लेकर जो ये ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमने आज दे दिया है, तो उसी के लिए सब लोग आए हैं। अनिल नेताजी, अनिल जी क्या कहेंगे, आज अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखो, जो हमारी लोकसभा है सबसे बड़ी सदन है, उसके अंदर माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, अंबेडकर जी का, अंबेडकर समाज का अपमान किया है, उसके लिए सारी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर के आज ज्ञापन दिया है, सबने इकट्ठे होकर के। और इस पे संज्ञान लेना चाहिए, ज्ञापन को हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहिए और इस पे माफी मांगे या इस्तीफा दें। हाँ, दोनों में से माफी मांगे। और मतलब समाज से, अगर समाज से माफी मांगने वाला कभी छोटा थोड़ी ना होता, मांगनी चाहिए माफी। समाज को लेकर। और रोहित सिंगला जी हमारे साथ। रोहित जी क्या कहेंगे, अमित शाह द्वारा जो टिप्पणी की गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर आज कांग्रेस आक्रोशित है और काफी दिन से ये मामला गरमाया हुआ है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान पूरे दलित समाज का और भारतवर्ष के सभी देशवासियों का भाई मान सम्मान गिराने का काम किया है। मैं माननीय अमित शाह जी से यही कहूँगा कि वो देश के आगे माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, जिससे देश के अंदर दलित समाज और पूरे भारतवर्ष के देशवासियों का मान सम्मान दोबारा गौरवित हो। फरीदाबाद लगातार जो है सारे कांग्रेसी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना एक मांग पत्र सौंपा है एसडीएम को और इस्तीफे की मांग की जा रही है। अमित शाह इस्तीफा दे या माफी मांगे। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के खबरों के साथ। बना रही है हमारे